हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को हम फाइंड आउट करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस का यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पर ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। तो पहला एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या कहा है कि कैलकुलेट, न्यूमेरिकल जो दिया है फर्स्ट क्या बोला है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द 3 moles ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, गिव्स द 2 moles ऑफ आयरन एंड 3 moles ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शंस यहाँ पर दिया है और इसके लिए क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शंस फ्रॉम द गिवन डेटा। मतलब इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है उनका डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को यूज करके इस रिएक्शंस का क्या निकालना है, एंथैल्पी चेंज निकालना है। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस हमने क्या सॉल्व किया था। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉल्यूशंस देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले तो गिवन डेटा हम लिखते हैं, तो अपने पास गिवन डेटा इसका क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा दिया है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, कितना दिया है यहाँ पर -824 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कितना दिया है यहाँ पर -110 किलो जूल पर मोल। एंड नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक है, कितना दिया है यहाँ पर -393 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ। अब इस डेटा को यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज the difference between the standard enthalpies of product and the standard enthalpies of reactant। algebraic sum लेते हैं हम वहाँ पे। ठीक है, ये बताया था हमने, क्या कहा था कि standard enthalpy of reaction is the difference between algebraic sum of the standard enthalpies of product, okay, minus algebraic sum of the standard enthalpies of the reactant। ये हम डिफरेंस लेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के स्टैंडर्ड एंथैल्पीज का सम करके उसको हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स के तौर पे क्या है, यहाँ पर FeNCO2, तो इसके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, ठीक है, पहले लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe, ओके, प्रोडक्ट में क्या क्या है, आयरन है और प्लस क्या है, CO2 है। ठीक है, Fe आयरन का वहां पर कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे। ओके, देन प्लस नेक्स्ट प्रोडक्ट है 3 moles ऑफ CO2, तो यहां पर क्या लिखना है 3 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ओके, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट साइड। देन माइनस, अब रिएक्टेंट में क्या करेंगे, यहां पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड, दैट्स Fe2O3, और प्लस 3 moles ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के एंथैल्पीज की आपको क्या करना है, सम करना है और उसके बाद डिफरेंस लेना है। अब यहाँ पर Fe जो है यानी आयरन जो है, बराबर, दिस एलिमेंट इज इन द स्टैंडर्ड स्टेट, और हमने क्या कहा था कि जब आप ये फार्मूला यूज करोगे उस वक्त क्या करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दैट एलिमेंट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज कंसिडर एज अ 0। तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस एलिमेंट इज कंसिडर एज अ 0, तो 0 हो जाएगा। मतलब क्या मिलेगा यहाँ पर 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना दिया है यहाँ पर -393। ओके, ये होगा प्रोडक्ट्स के लिए। उसके बाद माइनस, अब रिएक्टेंट के लिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, Fe2O3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस कितना दिया है -824 किलो जूल, ये हुआ फेरिक ऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया है -110, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय क्या है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो साथ में लिखना है +3 मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा वैल्यू इसका -110, ओके, जो दिया है। अब
इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और इनका हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस आप लोग करेंगे और इसके बाद यहां पर जो आंसर आएगा दैट्स -25 किलो जूल, ये इसका आंसर आएगा। आपको ये नंबर सॉल्व करने हैं और ये आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें क्या करना है, ध्यान में रखना कि जब हम इस फार्मूले को अप्लाइड करेंगे तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट कंसीडर क्या करना है, 0। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। फिर हमने फार्मूला रखा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस मतलब क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड अलजेब्रिक सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड अलजेब्रिक सम ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, फिर उनमें हमने डिफरेंस लेंगे। एक बात यहां देखना कि रिएक्शंस अगर जो दी हैं, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स का जो भी नंबर ऑफ मोल्स वहां होगा उसको हमें क्या करना है, उनके रिस्पेक्टेड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस को मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है, जैसे कि कोएफिशिएंट दिए तो उस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाइड करना है। समझ में आया? तो ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब सेकंड न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि व्हेन 6 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, ठीक है, ClF, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। सो 6 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद द क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। एज पर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शंस की तरह रिएक्ट हो रहा है। कौन रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन, किसके साथ, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड के साथ में। लेकिन कितना रिएक्ट हो रहा है, 6 ग्राम। और यहां पर एक्चुअली ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हो रहा है, 1 मोल। ठीक है, तो 1 मोल ऑक्सीजन का यहां पर रिएक्शंस दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है वो ओनली कितना हो रहा है, 6 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है। यहां पर 6 ग्राम होगा क्या, नहीं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी कितना होगा, उसका मोलिकुलर मास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना होगा यहाँ पर 32। तो 32 ग्राम रिएक्ट हो रहा है इस इक्वेशन में। लेकिन कहना क्या है प्रॉब्लम में कि 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन क्लोरीन मोनोफ्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा, कुछ इसी तरह से रिएक्शन होगा, लेकिन उसका अमाउंट 6 ग्राम रहेगा। वो तो क्या कहा है उन्होंने, द एंथैल्पी चेंज इज 38.55 किलो जूल। अगर 6 ग्राम ऑक्सीजन इस रिएक्शंस की तरह अगर रिएक्ट होता है तो वो एंथैल्पी चेंज कितना देगा यहाँ पर, 38.55 किलो जूल। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये जो रिएक्शंस है इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो प्रॉब्लम में क्या दिया है, 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी आप क्या लिख सकते हो गिवन डेटा में यहां पर, ठीक है, गिवन डेटा, इसमें आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है। सो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 6.0 ग्राम। ओके, ये हुआ मास ऑफ ऑक्सीजन। reacts with the chlorine monofluoride as per this reactions the enthalpy change is 38.55 kilojoule। ठीक है, इस enthalpy change for the 6 gram of oxygen is, अगर 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट होता है उस रिएक्शंस के तरह तो एंथैल्पी चेंज कितना मिल रहा है, 38.55 किलो जूल। ठीक है, ये मिल रहा है। पूछा है उन्होंने कि इस रिएक्शंस में स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कितना रहेगा या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कितना रहेगा। ठीक है, तो रिएक्शंस क्या है यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ ClF प्लस O2 गिव Cl2O प्लस OF2। ओके, और ये इनके स्टैंडर्ड स्टेट में यानी गैसेस स्टेट में दिए हुए हैं इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, प्रॉब्लम में दिया है 6 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट होता है तो इतनी चेंज इन एंथैल्पी मिलेगी। इस इक्वेशंस में ऑक्सीजन कितना रिएक्ट हो रहा है, 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्ट हो रहा है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी कितना होगा, 36 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर रिएक्ट होगा तो उस वक्त एंथैल्पी क्या होगी, तो सीधी यहाँ पर रिलेशंस हम लेंगे इस एंथैल्पी चेंज फॉर 6 ग्राम ऑक्सीजन का 36 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ में क्या करेंगे, रिलेशंस लेंगे। देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यानी कितना होगा, 36 ग्राम। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे कि 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट, ठीक है, 6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ क्लोरीन मोनोफ्लोराइड गिव्स द एंथैल्पी चेंज। ठीक है, गिव्स द एंथैल्पी चेंज, कितना देगा वो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज इज 38.55 किलो जूल। तो सवाल ये है कि भाई 32 ग्राम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ क्लोरीन मोनोफ्लोराइड गिव्स द एंथैल्पी चेंज।
गिव्स द एंथैल्पी चेंज इक्वल्स टू कितना होगा, देखो 6 ग्राम, तो एंथैल्पी चेंज कितना दे रहा है ये 38.55। हमने लिया 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो हाउ मच एंथैल्पी चेंज मिलेगा यहाँ पर, एंथैल्पी चेंज कितना रहेगा, मान लो कि x किलो जूल है। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या मिलेगा 6 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाइड बाय 38.55, तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 38.55 डिवाइडेड बाय क्या होगा 6, ये होगी x की वैल्यू, यानी इतना x किलो जूल अमाउंट ऑफ यहाँ पर क्या मिलेगा एंथैल्पी चेंज मिलेगा। तो आप सीधा ये रेशियो यहाँ पर लिख सकते हो 32 मल्टीप्लाइड बाय 38.55 एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा 6। ओके, इस तरीके से आएगा। अब इसको लॉग टेबल्स को यूज करके आप सॉल्व करो, ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर मिलेगा आपको वो आंसर कितना आएगा 205.6, ठीक है, मैं आंसर लिख के दे रहा हूँ, आप इसको लॉग से सॉल्व करेंगे 205.6 किलो जूल, इतना यहाँ पर क्या होगा एंथैल्पी चेंज मिलेगा जब 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट होगा क्लोरीन मोनोफ्लोराइड के साथ कुछ इस रिएक्शंस की तरह। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया सेकेंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर देखते हैं क्या है। हाउ मच हीट इवॉल्व व्हेन 12 ग्राम्स ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन इज, ये रिएक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। इसी रिएक्शंस की तरह अगर 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में, तो उसका एंथैल्पी क्या मिलेगा। हाउ मच हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व मतलब क्या, चेंज इन एंथैल्पी, वहां पर भी आपको चेंज इन एंथैल्पी पूछा है, ठीक है। तो चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पर क्या मिलेगा, उसके लिए क्या करेंगे, अपने पास डेटा क्या दिया, इक्वेशंस दिए, एक केमिकल इक्वेशन दिया है और साथ में इस इक्वेशंस का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस इक्वेशंस की तरफ देखो, यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड कितना लिया है 4 मोल, 4 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए रिएक्शंस दिए हैं और पूछा गया है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कितना नंबर ऑफ मोल होगा, इक्वेशन जो दिया है वो तो 4 मोल के लिए दिया है, पूछा गया है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, तो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कितना नंबर ऑफ मोल यहाँ पर होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गिवन में अपने पास यहाँ पर क्या दिया उन्होंने कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मास दिया हुआ है, ठीक है। सो मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल्स टू कितना दिया है 12 ग्राम, ठीक है। और गिवन रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी चेंज दिए हुए, ठीक है। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन इक्वेशन, कितना दिया है वो -1200 किलो जूल, ये दिया है, ठीक है। और पूछा गया उन्होंने कि 12 ग्राम्स ऑफ CO अगर कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट होता है तो हाउ मच हीट इज इवॉल्व्ड, मतलब आपको यहां पर क्या निकालनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही निकालनी है, किसके लिए, फॉर 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर वो 12 ग्राम्स ऑफ रिएक्ट होता है तो उस वक्त स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी रहेगी, ठीक है। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर रिएक्शंस फॉर द 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट हो रहा है, पूछा गया है 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, तो क्या करेंगे 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कितना नंबर ऑफ मोल होगा, ठीक है। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल्स टू, क्या करोगे यहाँ पर फार्मूला, मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना दिया है यहाँ पर 12, ये तो है, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे मिलेगा, कार्बन का एटॉमिक स्टेट होता है और यहाँ पर एक ही एटम है तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा 12, ठीक है, 6 to 12, और ऑक्सीजन का कितना होगा यहाँ पर एटॉमिक वेट 16, ये आएगा। मतलब
12 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा 28। ओके, अब इसका आंसर जो आएगा ये आएगा मोल में, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कितना 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल कितना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4286 मोल आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर ऑफ मोल कितना आया 0.4286। अब गिवन इक्वेशंस किसके लिए दिया है, 4 मोल्स के लिए दिया है। 4 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रिएक्ट होता है तो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना मिल रहा है -1200 किलो जूल। ठीक है, तो देखो हम क्या कहेंगे यहाँ पर 4 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड react with nitrogen dioxide gives the standard enthalpy of reaction is कितना है -1200 किलो जूल। ठीक है, तो पूछा क्या है 12 ग्राम, और 12 ग्राम मतलब कितने नंबर ऑफ मोल होते हैं 0.4286 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड gives द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कितनी देगी यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखो 4 मोल्स के लिए कितना है -1200, तो 0.4286 के लिए कितना x, फिर से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 0.4286 मल्टीप्लाइड बाय 1200 माइनस ऑफ 1200 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा यहाँ पर 4। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे, अपना आंसर यहाँ पर आएगा माइनस में। ठीक है, तो ये आंसर कितना आता है यहाँ पर 128.58 किलो जूल, यानी 128.58 किलो जूल ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आप लॉग से कैलकुलेट करेंगे और ये आंसर निकालेंगे। तो इस तरीके से थर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये हुए 3 प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, और उसमें हमने क्या किया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस को भी यूज़ किया, उससे भी हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाला, और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस को फाइंड आउट किया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स के जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।